बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती परमंबा जगदम्बा की जय। नमस्कार। हम दिनेशानंद मृदुल जी महाराज आज एक नई कथा के साथ आप सबसे जुड़ने का मौका मिला है। आज हम आपको एक सुंदर सी कथा श्रवण कराएंगे, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। आज हम आपको महिषासुर के जन्म की कथा सुनाते हैं। महिषासुर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि प्रभु, भगवती योगेश्वरी के चरित्र को बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, पुराने समय की बात, प्राचीन काल की बात है। इस पृथ्वी पर महिषासुर नामक एक राजा था। महिषासुर ने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से किसी के हाथ से न मरने का वर प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसे वर प्रदान किया कि स्त्री को छोड़कर वह किसी के हाथों से नहीं मरेगा। राजा जन्मेजय ने पूछा कि महिषासुर किसका पुत्र था? उस बलवान दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उसे महिष का स्वरूप कैसे मिला? मुझे बताने की कृपा करो। महर्षि व्यास जी ने बताया कि दनु के संसार प्रसिद्ध रंभ और करंभ नामक के दो पुत्र थे। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, परंतु वे दोनों संतानहीन थे। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों तपस्या करने लगे। पंचनद के पवित्र जल में उनकी तपस्या प्रारंभ हुई। करंभ ने जल में बैठकर दुष्कर बहुत ही कठोर तपस्या करने लगा। रंभ दूध वाले बट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या करने लगा। दोनों रंभ और करंभ दानवों की स्थिति ज्ञात होने पर शुचिपति इंद्रदेव स्वयं पंचनद गए और उन्होंने ग्राह का वेश बनाकर जल में प्रवेश किया तथा तपस्या में लीन करंभ के पैर पकड़ लिए। इंद्र के इस प्रयास से दुराचारी करंभ के जीवन की लीला समाप्त हो गई। करंभ मारा गया इंद्र के द्वारा। व्यास जी ने आगे बताया कि रंभ के तप से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने प्रकट होकर रंभ से वर मांगने के लिए कहा। रंभ बोला, मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला बेटा चाहता हूँ। अग्निदेव ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। हे रंभ, जिस सुंदर स्त्री पर तुम्हारा मन रम जाए उसी के साथ तुम्हारा संबंध होगा, और उस संबंध से जो गर्भ से
तुम्हें प्राप्त होगा। ओ पुत्र बड़ा पराक्रमी महान होगा। दानववीर रंभ उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ा। वह पशुवृत्ति था, राक्षस था, दानव था। तो काम भाव से ग्रस्त उस दानवराज की दृष्टि चलते चलते एक महिष पर पड़ी। उस समय वह महिषी थी और अपनी यौवन के मद में चूर थी और होनी भी बड़ी प्रबल होती है। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि हुई हैं सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावें शाखा। आज होनी प्रबल इतनी हो गई कि रंभ के वीर से वह महिषी गर्भवती हो गई। उसी समय एक दूसरा भैंसा उस महिषी पर टूट पड़ा और इसलिए रंभ उस भैंसे को भगाने के लिए बड़ा यत्न किया। इस पर उस भैंसे ने अपने पैने सींगों से रंभ के हृदय पर आक्रमण कर दिया और इससे रंभ के प्राण शरीर से निकल गए। मृतं रंभ समानीयः यज्ञास्ते परमं प्रियं चितायां रोपयामः सुसक्तस्य देहस्य शुद्धये। अपने स्वामी रंभ के मारे जाने पर वह बेचारी महिषी भयभीत होकर वहाँ से एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की प्रार्थना करने लगी। जाकर यक्षों की शरण में पहुंच गई। उस महिषी की रक्षा हेतु यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तैयार हो गए। यक्ष उस भैंसे पर बाणों से आक्रमण करने लगे। उसे एक बाण ऐसा लगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः रंभ का दाह संस्कार करने के लिए उसे चिता पर रख दिया। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी पतिव्रता की भावना जागृत हो गई और इस कारण वह भी पति के साथ चिता पर बैठकर सती हो गई। महिषी सह पति दृष्ट्वा चितायत रूपितम तदौ। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर का जन्म हुआ। रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। इस प्रकार रक्त बीज और महिषासुर की उत्पत्ति हुई। हे राजन, हे जन्मेजय, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों में सबसे अवध्य था, बहुत ही बलशाली था और महिषासुर एक छत्रराज का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। बोलो साचे दरबार की जय। इस प्रकार से महिषासुर का और रक्त बीज का जन्म हुआ। आगे की कथा को सुनने के लिए आप सब सनातन धर्म सेवा संस्थान यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जो भी नए व्यक्ति और भक्त जुड़े हैं वह सनातन धर्म सेवा संस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें, जिससे नई नई कथाएं आप सबके पास प्राप्त होती रहें। यह कथा कैसी लगी आप सब कमेंट के द्वारा अपने मन भावों को बताएंगे और आगे की कथा को श्रवण करने के लिए आप सब यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय।